हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम आप सभी के बीच बिहार बोर्ड के 2023 में जो एग्जाम होने वाली है, मैं सोशल का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कराया जा रहा है, जो कि 2023 के एग्जाम में पक्का संभावना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट वाले का क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूल का कि गैरिबाल्डी का? बिस्मार्क का। ठीक है, आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? इटली और एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया था कि पर्सा था? ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गैरिबाल्डी था कि लेनिन था कि बिस्मार्क था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1864, 1866, 1870, 1871? 1871। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? काउंट काबूल है कि बिस्मार्क है कि गैरिबाल्डी है कि मेजनी है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बिस्मार्क, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी कि पेरिस की संधि हुई थी कि वियना कांग्रेस का हुआ था कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई थी? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई थी? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायक चौवाद? ये हो जाएगा क्या? संवैधानिक राजतंत्र, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, राज्य विधानसभा में? पंचायती राज व्यवस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हम लोग में रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन कौन किया है? रक्त एवं लोक नीति का मेजनी किया है कि हिटलर किया है, बिस्मार्क किया है कि विलियम किया है? तो ये कौन किया? रक्त एवं लोक नीति का कौन किया था? बिस्मार्क, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815, 1818, 1820, 1848? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे कि राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे? तो मार्टिन लूथर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर समाज सुधारक, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो थे पेशे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे, नाविक थे? नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। काउंट काबूल को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूल को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति का, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूल को क्या नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के नियुक्त किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज आपको बताना है किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है? तुर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। किस
युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडावा का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, ईरान, तुर्की, इंग्लैंड। बोलिए। जर्मनी। इसका हाँ जर्मनी पास। इनका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने? लुई 18वां किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किया था, नेपोलियन तृतीय किया था कि बिस्मार्क किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किए थे जर्मनी राज्य का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बी वाले के लिए है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? हेप्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो, जारासाई। बुर्बो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था सेडान का, सेडावा का, साइडाइट का, फ्रैंकफर्ट का। क्या हो जाएगा? सेडान का। इसका आंसर हो जाएगा सेडान, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे ए नंबर। जालवेरियन एक संस्था थी। जालवेरियन एक संस्था थी क्रांतियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरी सामंतों का। कैसे हो गया? जालवीन एक संस्था है कादरियों का, क्रांतिकारियों का, पादरियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का। व्यापारियों का। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों का। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क कवि था, नाटककार था, संगीतक था कि कूटनीतिक था? बिस्मार्क जो थे कूटनीतिक थे। क्या थे? कूटनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया? केरेंस्की किया, कि ट्रॉट्स्की किया, लेनिन किया कि स्टालिन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेनोफा के द्वारा, टोल्स्टॉय के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा कि तुर्क नरवे द्वारा? टोल्स्टॉय। इनका राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल क्राइटेक को, दास कैपिटल को, ऑब्जेक्ट थीसिस को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था कि रूस में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905? नवंबर 1917, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहे हैं क्या क्यूबा? ठीक है, पास। इनका राइट आंसर हो जाएगा रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848,
1864, 1867, 1883, 1867 मान लो। बोलना है 1848, 1864, 1867, 1883। चौसठ सर 1864, ठीक है पास। 1860 ये हो जाएगा 1867। 1867। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना? ये क्वेश्चन हो गया है मेरे से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामान कि रूस का सम्राट? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया और जितना हो सके शेयर कीजिए। देखिए मैं आप लोग के बीच कितने अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि आपके 2023 के एग्जाम में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत तो 1861, 1862, 1863, 1864। क्या बोले? 61, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? स्टोलिन की है, करेंस्की है, कार्ल मार्क्स का है कि ट्रोट्स्की का है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को कहा जाता है, सैनिकों को कहा जाता है, फ्रांस नागरिकों को कहा जाता है कि चीनियों नागरिकों को कहा जाता है? फ्रांस के नागरिकों को कहा जाता है। क्या हिंद चीन कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांस के नागरिक। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के नागरिकों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे कि डच थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सबसे पहले कौन आया था भारत में? पुर्तगाली आए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में है कि थाईलैंड में है कि कंबोडिया में है कि इनमें से कहीं नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। वियतनाम में ट्रोकियन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में ट्रोकियन फ्री स्कूल की स्थापना 1907, 1908, 1910, 1911? 1907। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था कि धार्मिक था, साम्राज्यवाद समर्थक था, क्रांतिकारी धार्मिक था? क्रांतिकारी और धार्मिक। और क्रांतिकारी और धार्मिक, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। इनका राइट आंसर क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक? वियतनाम के थे कि लाओस के थे कि थाईलैंड के थे कि कंबोडिया के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहानू, हुआंग, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? बोलिए ना, आंसर बताएंगे।
ए नंबर पे सूर्य बनवन द्वितीय। आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन स्थान गए थे? ये कौन नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान से चुना था? बम्बई कि दांडी कि सूरत कि दिल्ली? नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ? दांडी जगह चुने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? 1855, 1857, 1905, 1911। आपका बंगाल का विभाजन 1960। ठीक है, पास। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके क्वेश्चन है जी? गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? आपका ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे। ये हम लोग बिहार से ही आते हैं, बिहार में ही चंपारण पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। करो या मरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो, जो कि ऑप्शन में है बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? तीन कठिया प्रणाली जो थी किन पर लागू होती थी? किसानों पे, श्रमिकों पे, व्यापारियों पे, उद्योगपतियों पे। इनका राइट आंसर हो जाएगा किसानों पे। किस पे हो जाएगा? किसान पे। ऊपर सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दिल्ली यात्रा से, चंपारण यात्रा से, दांडी यात्रा से? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंपारण। ठीक है, पास। सविना आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई है। इसी से नमक सत्याग्रह यहीं से किया था, दांडी जाके महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला हत्याकांड के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर कमीशन, डायर समिति, मॉन्टेगू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति। मान ले, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे ये ऑप्शन हो जाएंगे। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? आप कुछ कर रहे हैं क्या? मोबाइल से लगा देख रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं। सौरभ का काम। तो क्या हो जाएगा? हंटर समिति, डायर, क्या मैंने पूछा? चोरा चोरी कांड बाद गांधी जी किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफ ऑप्शन लेंगे, खिलाफत आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन, गांधी विन पैक्ट, किसान आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। मान लो, ठीक है, पास। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। ठीक है, ऊपर ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोगी आंदोलन। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर या हिंद की उपाधि लौटा दी थी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर या हिंद की उपाधि लौटा? चोरी चोरा कांड, जलियांवाला हत्याकांड, उसके बाद है गांधी विन पैक्ट, किसान आंदोलन। जलियांवाला हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया था? अपना केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। ठीक है, तो कौन सा? जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविना अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ है?
सबीना अवज्ञा आंदोलन 1920 के भुज से हुआ था, 1930 के अहमदाबाद से, 1930 के दांडी से, 1930 के एलवा से। क्या हो जाएगा? 1930 दांडी, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1930 में गुरु गोलकर किया था, 1925 में के बी हेडगेवार किया था, 1926 में चित्तरंजन दास किया था, 1928 में लालचंद किया था। ऑप्शन 1923 गुरु गोलकर, 1925 के बी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। 1925 के बी हेडगेवार, जो कि राइट आंसर है 1925 के बी हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हो गया था 1855, 1857, 1885, 1887। 1857, 10 मई मेरठ से हुआ था 1857 को। सिपाही विद्रोह में एक चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी की बनी जाती थी, उसको दांत से काटना पड़ता था। उसी कारण 1857 में विद्रोह छिड़ा था, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुई थी? जलियांवाला हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, 14 अप्रैल 1919 को हुई थी, कि 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और संस्थापक कौन थे? ये हो जाए 1930 में गुरु गोलकर थे, 1885 में एयू हुम थे, 1880 में लॉर्ड रिपन थे, 1876 लॉर्ड लिटन थे। बोले क्या हो जाएगा? ये है आपका 1923 गुरु गोलकर। ठीक है, पास 1885 एयू हुम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान जो शासक था मैसूर का था, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1895, 1900, 1915, 1916। बोलिए 1916। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारडोली सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की चंपारण सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे, ये ऑप्शन हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। 1929 लाहौर अधिवेशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाके 12 बजे रात में झंडा फहराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया हुआ था? असहयोग आंदोलन का अशोक आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। सितंबर 1920। 1919। 1916। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स किया था, जॉन के किया था, क्रॉम्पटन किया था, कि हम्फ्री डेवी ने किया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी ड्रवी, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। बोलिए। 1 मई से। 1 मई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920। 1920। इसका आंसर हो जाएगा 1920, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी ने टाटा एंड टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई? जमशेदजी ने टाटा एवं टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1854, 1907, 1915, 1923। 1907। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1885, 1852, 1854, 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। कहाँ है? ऊपर। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? हम अब्राहम डर्बी ने किया, जेम्स वाट ने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया, रॉबर्ट फुल्टन ने किया। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? अब्राहम डर्बी ने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया, रॉबर्ट फुल्टन ने किया, जेम्स वाट ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा नीचे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। बोलिए। 1838, 1858, 1881, 1911। कुछ बोलना है? बोलिए। पास करते हैं। 1911 पास। बोलना है? ऑप्शन बोले 1838, 1858, 1881, 1911। ठीक है पास। 1881। ओके। चलिए किनका क्वेश्चन है? इसका राइट आंसर। चलिए, इंग्लैंड में सभी पुरुष एवं स्त्री को वैश्विक मताधिकार प्राप्त 1838, 1881, 1918, 1928। क्या हो जाएगा? 1881। 1881। ठीक है पास। पास। 1828। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। क्या? जर्मनी पास। बोलेंगे रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। आपस में पूछ रहे थे। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शादी व्यवस्था की प्रकृति है? प्रगति प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। ठीक है पास। प्रगतिशील प्रवृत्ति बताइए। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम राजगिरी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे,
लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लगा? 1850, 1855, 1860, 1870? 1870। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ? 1914, 1922, 1929, 1927? 1914 ठीक है पास। 1922 ठीक है पास। 1929 इसका राइट आंसर है 1929। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ? बोलिए, बोलेंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ? क्या? ओपेक, यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917, 1919, 1921, 1923? बोलिए। 1917, 1919, 1921, 1923? 1923। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पास। हाँ 1917 पास। 1919 का हो जाएगा 1919। इसका राइट आंसर 1919 ठीक है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990 के दशक में, 1970 के दशक, 1960 के दशक, 1980 के दशक में? तो थोड़ी सी फास्ट में खींचनी है जी। 1970 के दशक में पास। 1980 के दशक में पास। 1990 के दशक में भूमंडलीय शुरुआत हुई 1990 के दशक में। गिरिमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र? गिरिमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गौर से सुनिए और आंसर बताइए जी, कमेंट कीजिए। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रा ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत, जापान, चीन, अमेरिका? कौन हो जाएगा? चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आप लोग खा पी के नहीं आते हैं घर से। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चलिए एक क्वेश्चन को मैंने दोबारा पूछ दिया। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, बिहारी, बंगाली, यंग इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, जापान, जर्मनी, रोम? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, जो कि ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए लास्ट राउंड है आप सभी का। लास्ट राउंड है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951, 1953, 1954, 1956? 1953 पास। बोलिए। चलिए पास। 1951। लास्ट क्वेश्चन है अब आप लोग का। गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान का, गीता का, हदीस का, बाइबिल का? तो ये गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल का छपाई किया था। ये आपका राइट आंसर हो गया ठीक है। अब देखिए मैं हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन करा दिया हूं और 2023 में इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। इस वीडियो को जितना बार हो सके इसको देखिए और क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि 2023 के एग्जाम आपका अच्छी तरीका से जाए और 95% कवर करे। 95% करना है तो देखिए इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं, देखते हैं कौन हो गया। ये आपका 95 छोड़िए। अब चलिए इस नंबर को जोड़ देते हैं, देखते हैं कौन टीम जीते, ए वाले की बी वाले। तो चलिए देख लेते हैं।
तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 36 चौके कितना हो जाएगा जी? 6 चौके 144 हो गया। 6 दूना 12, 144 में 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 156 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 4 8 4 3 12, इसमें घटा दीजिए, आप 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो आपका 125 आ जाएगा। ए टीम ने 156 लाई और बी टीम ने 125 लाई। आपको ए टीम 156 और बी टीम, ए टीम की जीत हुई 156 लाए